नमस्कार दोस्तों। आजाद संवाद के साथ मैं रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है, संसद में राहुल गांधी बजट पर चर्चा करते हुए सरकार की आलोचना जमकर की। दूसरी खबर है, बिहार आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला। पहली खबर में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा, देश को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। पूरी अर्थव्यवस्था केवल दो लोगों के कब्जे में है। राहुल गांधी ने कहा, बजट में युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, अग्निवीर के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे बिजनेसमैन को नोटबंदी ने तोड़ दिया। जीएसटी से कमर उनकी बिल्कुल टूट गई। सभी की कमर आज टूट चुकी है, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो। किसी के लिए भी बजट में कुछ राहत देने वाला नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में 70 बार पेपर लीक हुआ है। वित्त मंत्री ने पेपर लीक पर कुछ भी नहीं बोला। शिक्षा बजट मनमोहन सरकार के दौर से आधा कर दिया गया है, जिससे कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ न सके। अगर वो पढ़ लेंगे तो नौकरी चाहिए, सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, किसान आंदोलन बॉर्डर पर कर रहे हैं, उनको दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है। सरकार पूरी फोर्स लगाकर किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दे रही है, दिल्ली बॉर्डर पर रोक दे रही है। हमने किसानों के मिलने के लिए संसद में बुलाया और सरकार ने मिलने की परमिशन नहीं दी, तो हमने कहा कि हम रोड पर जाके किसानों से मिलेंगे। इससे सरकार हिल गई और परमिशन देना पड़ा और राहुल गांधी ने संसद के अंदर किसानों से मिले। पहली बार हुआ कि संसद में किसान विपक्ष के नेता से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है। उनकी मुख्य मांग है एमएसपी गारंटी कानून, जिससे किसानों के फसल का उचित मूल्य मिल सके। सरकार किसानों को भी नहीं देना चाहती है। अग्निवीर के लिए पेंशन फंड में 1 रुपये का बजट नहीं रखा गया है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी की है और तथा देश को भ्रम में डाल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। संसद में आपने बोला है कि शहीद अग्निवीर को हमने 1 करोड़ दिया, वह उसके बीमा का पैसा मिला है, न कि सरकार की तरफ से 1 करोड़ मिला है। सरकार केवल चक्रव्यूह में रच रही है कि लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा है, मेरा चक्कर आ रहा है, नंबर आ रहा है, लेकिन किसी को कुछ मिलने नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने पत्रकारों से भी मुलाकात की। पत्रकारों को संसद में मकर द्वार से हटाया जा रहा है। यह मकर द्वार वह स्थान है कि जिसमें संसद में जाने वाले सभी सांसदों से वहाँ से रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वह एक ऐसा स्थान है, मेन रास्ता कि वहाँ से सांसद संसद में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप नहीं मिल सकते। एक तरह से जेल बना दिया गया है संसद भवन को पत्रकारों के लिए। प्रकृत वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी है।
सरकार जितने जल्दी पत्रकारों के लिए, आम जनता के लिए संसद का द्वार खोले उतना ही अच्छा होगा। दूसरी खबर है, बिहार में नीतीश सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा में उच्चतम न्यायालय ने नीतीश सरकार को राहत नहीं दी है। पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% नीतीश सरकार ने कर दिया था, जिसे पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इस मामले में राहत नहीं मिली। बिहार सरकार जाति सर्वे कराकर विधानमंडल में संशोधन आदेश पारित कराया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के आरक्षण को क्या 9वीं अनुसूचित में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। केंद्र सरकार जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से चल रही है, जिसमें वो एक मुख्य सहयोगी हैं। इस आरक्षण विधेयक को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करके करा देंगे तो इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दलितों, पिछड़ों को आरक्षण तमिलनाडु की तरह मिलता रहेगा। एक मजबूत सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार से अपेक्षा की जाती है। न्यायालय से तो बहुत अधिक उम्मीद पहले भी नहीं थी कि न्यायालय से कोई राहत मिलेगा। न्यायालय जब ईडब्ल्यूएस की आरक्षण बढ़ाने की बात थी वह न तो 50% की सीमा पार कर रहा था और न ही जाति जनगणना की मांग कर रहा था। इन दोनों दावों को धते बताकर न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कि आरक्षण संविधान के खिलाफ प्रदान किया, जबकि संविधान में आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक शोषित आधार पर है। जो शोषित सामाजिक वर्ग है उसी को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण आर्थिक आधार नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इसे आर्थिक आधार बनाया। इसका मेन जो जड़ है, न्यायालय में ओबीसी, एससी, दलित, एसटी की भागीदारी न होना, जजों का न होना। सभी जज अपने ढंग से फैसले देते हैं जो कि संविधान के खिलाफ भी हो सकता है, पक्ष में भी हो सकता है। हर परिभाषा अपने अपने तौर पर करते हैं। आज न्यायालय आरक्षण को चक्रव्यूह में फंसा चुका है। इस चक्रव्यूह से निकालने का केवल एक ही व्यक्ति हैं, जो है नीतीश कुमार। बिहार के आरक्षण के चक्रव्यूह से निकालकर उसे 9वीं अनुसूचित में शामिल करवाने का काम करें। यह न तो संसद में पास होकर किया जा सकता है, यह एक साधारण कैबिनेट मीटिंग के बाद आदेश जारी करके किया जा सकता है, जिससे इसे न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। जय संविधान।